यहाँ जो 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, यहाँ लाखों लोग तादाद में आए हैं। तो मैं यहाँ आए हुए लोगों को और जो कुछ ही वजह से आ नहीं सके ऐसे सभी लोगों को मैं तहे दिल से उनको इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामना देता हूँ और उन सभी के बारे में मंगल कामना करता हूँ। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो 14 अक्टूबर 1956 में यही भूमि पे हुआ था, आज भी उसकी याद में लाखों लोग यहाँ आते हैं। वो भी अभी तो पहले तो बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा ली थी तब महाराष्ट्र के लोग थे, पर आज तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कर्नाटक से लेके तमिलनाडु से लेके यूपी बिहार से लेके सभी स्टेट्स के लोग आ रहे हैं और बाबा साहब के विचार सही मायने में सभी देश में सभी जाति धर्म में पेनिट्रेट हो रहे हैं। ये एक अच्छा शुभ दिन है ऐसा मैं समझता हूँ, ये शुभ संकेत है ऐसा मैं समझता हूँ कि इसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट आज लोगों तक पहुँच रही, बाबा साहब के विचार पहुँच रहे हैं, बाबा साहब ने दिया हुआ ये बौद्ध धम्म लोगों तक पहुँच रहा है और ये ज़रूरी भी है, आज के समय की मांग है ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि इस समय में आज जहाँ हम आपस में तेढ़ जाति धर्म के नाम पे तेढ़ निर्माण कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास से देख रहे हैं, तभी बौद्ध धम्म बढ़ने से इस देश में जो न्याय है, बंधुता है, वो एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना है वो बढ़ेगी और उसके वजह से ये दो देशों में जो कलह हो रहा है, ये देशों में जो आपस में जो झगड़े हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे और सही मायने में लोगों का और देश का विकास होगा। ये अब अम्बेडकर ने हमें आरक्षण तो संविधान में दिया और बाबा साहब ने 1956 में जब बौद्ध धम्म दिया तब हमारा आरक्षण निकाला गया। बाद में महाराष्ट्र में 1960 में वापस आरक्षण मिला और 91 में जब वीपी सिंह आए तभी सेंट्रल का आरक्षण मिला। मगर इन सभी बातों की वजह से कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि आज शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन सी व्यक्ति होगी तो अम्बेडकरी समाज है। और ये इसके लिए है कि बाबा साहब ने जो हमारी अंधश्रद्धा और जो ये पुराने ज़माने से हम लोग से झूल निकाल के ली और हम विज्ञानवादी हो गए। हम लोग अभी स्टडी करने का हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लगे और इसके वजह से एक प्रकार की हमारी मानसिकता बदल गई ये धम्म की वजह से, और इसीलिए हम लोग आज आगे जा रहे हैं और एससी में सबसे आगे जा सकता है। और इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं आपको सब आपकी चैनल की तरफ से बताना चाहता हूँ कि आज इस पवित्र दीक्षा भूमि से हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें काफ़ी लाखों लोग शरीक हो गए, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस देश का 80-85% टपका ऐसा है कि संविधान के प्रति सद्भावना रखता है, उसको प्रेम करता है और वो है, इसके लिए हम ऐसे सोचने वाले लोग हैं। और देखो यहाँ हमारा चाय वाला आदमी भी पंतप्रधान बन सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की वजह से बन सकता है, ये आपने समझना चाहिए। और इसी वजह से इस देश में कुछ लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, कुछ लोग संविधान जलाते हैं, कुछ लोग अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको हम लोग चुनौती देना चाहते हैं हमारी संविधान यात्रा से, और इसीलिए आज यहाँ से हम संविधान यात्रा निकाल के वो पूरे विदर्भ में घूमेगी, बाद में वो मराठवाड़ा में जाएगी, मराठवाड़ा से उत्तर महाराष्ट्र जाएगी, उत्तर महाराष्ट्र से पश्चिम महाराष्ट्र जाएगी, पश्चिम महाराष्ट्र से कोंकण जाएगी और कोंकण से 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के दिन वहाँ इस यात्रा का समारोह होगा। और इसमें हम लाखों लोगों से बात करेंगे, लोगों को बता देंगे संविधान कितना ज़रूरी है। अगर संविधान बचता है तो आप बचेंगे, नहीं तो फिर से जाति व्यवस्था यहाँ आ जाएगी और यहाँ से फिर आपके पुराने दिन आने की डर है। और इसी वजह से ये जो संविधान जो बाबा साहब ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे अलग और सबसे जिसमें सही मायने में आदमी को आदमी से कैसे बिहेव करना चाहिए और इस देश में कानून व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, जिस देश में हजारों जाति है, जिस देश में बहुत अनगिनत भाषा है, अनेक कल्चर है, इस देश को इस संविधान की वजह से इकट्ठा रखा है।
अगर ये देश की संविधान को किसी ने हाथ लगाया तो ये देश के टुकड़े टुकड़े होने को डर है। और इसी वजह से लोगों को ये समझाने की कोशिश हम लोग ये यात्रा से करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है ये खाली रिप्लेस लेने का नहीं, तो ये देश में जितने भी संविधान प्रेमी लोग हैं उन्होंने इस यात्रा में शरीक होना चाहिए। तहे दिल से उन्होंने अपने तन मन धन से इधर आना चाहिए, इस यात्रा में शामिल होकर दिखाना चाहिए राज्य